जीवन में सफलता की दौड़ के लिए आपके पास गति होना अनिवार्य नहीं है, जबकि आपके पास पैशंस होना, धैर्य रखना आपके लिए बड़ा अनिवार्य है। और किसी चीज की शुरुआत हमारे जीवन का अहम पहलू है, लेकिन मायने ये रखता है कि आप उसको समाप्त कैसे करते हैं। आपका जैसा आगाज है वैसा ही अंजाम होना चाहिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो आज की एक छोटी सी अपडेट एचएसएससी डी ग्रुप की। तो चूंकि आपने सभी को पता है कि लगभग 7596 या लगभग मैं कहूँ तो अप्रोक्सीमेटली 7600 पदों पर आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी होने वाली है, और बहुत जल्दी जारी होने वाली है। इसके पीछे भी एक तथ्य है कि कोर्ट ने स्पेशल 2 महीने का समय दिया था कि 2 महीने के अंदर अंदर डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। तो उन बातों को भी लगभग 1.5 महीना के लगभग तो हो ही चुका है। तो जाहिर सी बात है 15-20 दिन में लगभग मई में लास्ट तक आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी। अब मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ। तो बच्चे लगातार गुहार लगा रहे थे, लगातार जिला स्तरीय डीसी ज्ञापन सौंप रहे थे, कई बार उच्च अधिकारियों से लगातार माननीय चेयरमैन साहब से, सीएम साहब से बार बार मिल रहे थे। तो उनको लास्ट टाइम में भी ये आश्वस्त किया गया था, आश्वासन दिया गया था कि आपकी 10% की चाहो तो वेटिंग लग सकती है जब चाहो आप, पर हम आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अब बच्चों जब वो वार्तालाप हुए, बातें हुई, तो बच्चों ने, बहुत से बच्चों ने ये भी कहा कि सर आप 10% के बजाय जितने पद रिक्त हैं, ठीक है, ये बातें तो कई बार हो चुकी है, 9000 पद रिक्त हैं, 10,000 हैं, 9,500 हैं, तो एक तो मैक्सिमम हमारी वेटिंग लिस्ट निकालें। और एक और आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि जो भी हमारी जो वेटिंग लिस्ट है उसमें एक तो रिपीटेशन का मामला नहीं होना चाहिए। ये जो आपकी मैं कहूँ तो फिल्टर करके अशुद्धियाँ दूर करके, और अशुद्धियाँ दूर करने का मतलब है कि आपने देखा होगा जब 24,000 का सी ग्रुप का रिजल्ट आया था, तो वहाँ जो 2660 की लिस्ट आई थी, वेटिंग लिस्ट आई थी, तो उसमें मैक्सिमम जो बच्चे थे वो रिपीट हुए थे। तो कहीं न कहीं सारे बच्चे जागरूक हैं, ठीक है, सोशल मीडिया का दौर है, तो सभी बच्चे चाहते हैं कि भाई रिपीट का मामला ना हो, हमारी जो बिल्कुल ऑथेंटिक जो वेटिंग लिस्ट है वो आए, ताकि लगभग जो भी डी ग्रुप सीईटी जिस बच्चे ने पास किया हुआ है लगभग 60, 62, 65 तक जिसके नंबर हो सकता है उनका सिलेक्शन हो कैटेगरी में, ठीक है। तो चूंकि मैंने ये बात तो आपको पहले ही बताई थी कई बार, मैं तो पिछले साल से यही ऐसी वीडियो बना रहा हूँ कि भाई आप आगे आने वाले समय में आपके साथ ऐसे होने वाला है। आपके सी ग्रुप का जब रिजल्ट आएगा तो मैक्सिमम जो बच्चे हैं डी ग्रुप को छोड़ के स्वेच्छा से और वो अपर लेवल में सी ग्रुप में जाएंगे, कोई टीजीटी चला जाएगा, कोई पीजीटी में जाएगा, कोई और भी सेंटर की जो भी भर्तियां उनमें भी चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ एक बच्चे ऐसे भी थे जो इस बात को स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन आज वही चीज़ें उनको वो लगातार वीडियो भी देख रहे हैं, अखबारों में भी पढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनका जो सिक्स सेंस भी काम कर रहा है कि भाई वास्तव ये रिपीट का मामला होगा, क्योंकि 7600 बहुत ज़्यादा पद होते हैं। पर यदि एज इट इज वही रिपीट का मामला हुआ तो कहीं ना कहीं वही कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा 2-3-4 नंबर तक ही नीचे आएगी। और यदि संभवतः 7600 पदों पर यदि रिपीट का मामला नहीं होता है तो आप समझ सकते हो कि कट ऑफ वास्तव में ही नीचे आएगी। और वो चीज़ मैं पहले कई बार भी बता चुका हूँ आपको, और फिर आपको बताता हूँ कि जो कट ऑफ है, देखो जो डी ग्रुप का रिवाइज रिजल्ट आया था तो कट ऑफ जो फिलहाल जर्नल की 76 पे है या 74-73 पे, डब्ल्यूएस ओबीसी की, ये सारी चीज़ें इसमें समय खराब नहीं करेंगे। तो कट ऑफ जो है लगभग मैं तो कहता हूँ कि लगभग 45,000 के लगभग ऐसे बच्चे हैं जो कुछ एक तो 65 और 70 के बीच के जिन्होंने डी ग्रुप का एग्जाम दिया था उनका स्कोर है, कुछ एक 70 प्लस भी हैं, ठीक है, कुछ एक 75 प्लस थे। वो तो लगभग पहली जब वो लिस्ट आई थी 10,997 की, तो उसमें 3-3.5-4 तो बच्चे पहले ही एबसेंट थे जो वो 75 प्लस वाले थे, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में चले गए। तो देखो 12,700 की तो आपको पता है कि वो क्या बोलते हैं टेक्निकल लिस्ट आ चुकी है, फरवरी में, पिछली फरवरी में आई थी, जो 20 ग्रुप जिसको हम 24 ग्रुप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं तो टीजीटी का भी रिजल्ट आ लिया। उसके बाद पीजीटी भी उस समय पैरेलल भर्ती चली हुई थी, उस समय सेंटर की जो भर्तियां, दिल्ली पुलिस, दिल्ली ड्राइवर, अच्छा उसके बाद केवीएस की वेटिंग लिस्ट भी आ ली, हरियाणा पुलिस की 2 वेटिंग लिस्ट भी आ चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की बात करें, और भी एसएससी जीडी हो गया, और भी दिल्ली पुलिस, दिल्ली ड्राइवर, तो इस तरह से बहुत सी ऐसी भर्तियां हुई है इसके साथ साथ। तो लगभग इन सभी ने डी ग्रुप का एग्जाम दिया था। तो मैं बात करूं 45,000 का, लेकिन ये जहां तक मुझे कल मैंने और जानकारी इकट्ठी की तो ये लगभग 50,000 से भी प्लस है, 60 तक भी पहुंच सकते हैं। तो इतने बच्चे जो डी ग्रुप का एग्जाम देने वाले जो 65 प्लस हैं, कुछ 65 और 70 के बीच हैं, कुछ 70 प्लस भी हैं, ठीक है। तो इतने बच्चे जब यदि ये निकाले जाएंगे या यदि निकल गए, निकाले क्या जाएंगे, निकल ही गए ये
तो जाहिर सी बात है, यदि हम बिना कुछ अच्छा काम किए या कोई अच्छा फैसला लिए अगर डायरेक्ट 7600 की लिस्ट निकालते हैं, तो वही एज इट इज 2660 वाली जो लिस्ट थी वो सेम एज इट इज कंडीशन रहेगी, वही रिपीट का मामला होगा। ठीक है। तो हालांकि उच्चाधिकारियों तक ये बातें पहुंच रही हैं, बहुत से बच्चे बड़े इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत से ये कह सकते हैं कि गंभीर भी है, सीरियस होकर के भी इस बात को पहुंचा रहे हैं। तो संभवतः ऐसा हो भी सकता है। अब आपने अखबार में देखा होगा कि दोबारा से आपकी विज्ञप्ति जारी होगी, एडवर्टाइजमेंट होगा। ठीक है। हालांकि ये जो लिस्ट है ये पुराने सीईटी बेस पर ही होगी, तो एग्ज़ाम तो होना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप लगातार भी पढ़ रहे हैं। तो अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको कि यदि वास्तव में 3 कार्य होते हैं, ऐसे 3 काम हैं, यदि ये 3 काम होते हैं तो संभवतः उन सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा जो 3, 4, 5 नंबर कट ऑफ से नीचे हैं। और पहले भी मैंने आपको बताया था, वो ये एज इट इज कंडीशन आप फिलहाल वर्तमान में देख रहे हैं। अब फिर बताता हूं आपको कि जो 3 काम ऐसे हैं, यदि ये 3 काम होते हैं तो वास्तव में ही उन बच्चों का सिलेक्शन होगा और उनका जो इंतजार है वो सार्थक होगा, जो वास्तव में बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि पहले सी ग्रुप का रिजल्ट आना चाहिए था, उसके बाद डी का आता, तो ऐसा ये चीज़ें बहुत कम आपको देखने को मिलती। ठीक है। हालांकि कुछ एक जब भी देखने को मिलती, टीजीटी पीजीटी जो भी और चीज़ें हैं। अब मैं बात करूँ, पहला तो काम यह है कि वास्तव में विज्ञप्ति जारी होती है तो हरियाणा के युवाओं से मेरा निवेदन है कि कम से कम वो बच्चे फॉर्म अप्लाई ना करें जो पहले ऑलरेडी किसी दूसरे पदों पर चले गए हैं, क्योंकि अगर आपके छोटे भाई बहनों का आप फायदा करना चाहते हैं तो वास्तव में आप फॉर्म ना भरें। ठीक है। तो एक तो ये फायदा हो सकता है अगर ऐसा हो। दूसरा, यदि वास्तव में ही जिस हिसाब से मैं सुन रहा हूँ कल से कि पोर्टल खोला जाएगा यस नो का, तो यस तो वो ही करेंगे जो लगना चाहते हैं। ठीक है। और नो चाहे मत भी करो, केवल यस करने वाले काउंट हो जाएंगे। ठीक है। नो चाहिए मत भी करो, जो ऑलरेडी दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए हैं, बड़े पोस्ट पर चले गए हैं, तो वो चाहे नो भी ना भी करेंगे तो भी यस यस वालों को उठाया जाएगा। और ये लगभग 7600 पदों पर ये जो वेटिंग लिस्ट है, इसमें बहुत से छोटे भाई बहनों का, बहुत से ऐसे बच्चों का जो वास्तव में एक परिवार की बड़ी जिम्मेदारी लिए हुए हैं, जो बहुत लंबे समय से 2022 का सीईटी से तैयारी कर रहे हैं। अब 2025 चल रहा है, मिड हो गया। ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि दूसरा पॉइंट ये है कि पोर्टल भी आपका खुल सकता है संभवतः, ऐसा मैंने सुना भी है और ऐसा होना भी चाहिए। तो इसके लिए मैं निवेदन माननीय चेयरमैन साहब से करूंगा कि वास्तव में ऐसा होना चाहिए, ताकि हरियाणा प्रदेश बहुत अमीर प्रदेश नहीं है, तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने केवल डी ग्रुप की तैयारी, सीईटी की तैयारी बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो इनका सिलेक्शन हो। और तीसरा जो मामला है, यदि चाहे तो सरकार कुछ भी कर सकती है, एचएसएससी आयोग सरकार की अनुमति लेकर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो तीसरा ये पॉइंट है कि 7600 पदों पर जो भर्ती होनी है, इसका 2 या 3 गुना की यदि ऑफलाइन डीवी करवाई जाए, यदि ऑफलाइन डीवी करवाई जाए तो आप समझ सकते हो कि लगे हुए कैंडिडेट ऑफलाइन डीवी के लिए नहीं जाएंगे। तो 3 ऐसे कार्य हैं, यदि ऐसे होते हैं, ऐसा होता है तो संभवतः उन सभी बच्चों का फायदा होगा जिनके 3, 4, 5 नंबर, 6 नंबर नीचे हैं। जनरल को छोड़ के बाकी 5 से 6 नंबर तो कट ऑफ नीचे जाएगी, ऐसी पॉसिबिलिटी है। और मैं एक लास्ट बात आपको और बताता हूं कि ये जो आपकी 7600 की वेटिंग लिस्ट है, इसके बाद भी आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, चाहे आप मानो, क्योंकि मैंने ये बातें पिछली साल से लगातार कई वीडियो में बताई है, जो आज एज इट इज आपके सामने कंडीशन है। एक वेटिंग लिस्ट और आएगी अभी तो, क्योंकि अभी तो बहुत सी वेटिंग लिस्ट आनी है, टीजीटी की, जेईटी का भी रिजल्ट आया है, और भी बहुत सी ऐसी भर्तियां होने वाली है। ठीक है। सी ग्रुप की जो 25,000 पदों पर जो सी ग्रुप की भर्ती हुई थी, रिजल्ट आया था अक्टूबर में, लास्ट अक्टूबर में जब वो रिजल्ट आया था, तो 25,000 की जो भर्ती हुई थी उसमें सी ग्रुप की बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां एक तो सीटें पूरी नहीं हुई है, एक तो उनकी वेटिंग आएगी। ठीक है। उन्होंने भी डी ग्रुप का एग्जाम दिया हुआ है। और बात करें जैसे क्लर्क हो गया, ग्राम सचिव, पटवारी, हरियाणा पुलिस की वेटिंग लिस्ट हो गई, और भी बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं, तो यहाँ भी टीजीटी की बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट आएगी। पीजीटी 3069 पदों पर भर्ती चली हुई है। ठीक है। अभी बहुत सी और भर्तियां सेंट्रल लेवल की भी आएंगी, बहुत सी पैरेलल भर्तियां भी चलेंगी। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में ज्वाइनिंग हो चुकी है टीजीटी पीजीटी की, उन्होंने भी। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि डी ग्रुप उस टाइम अकेला डी ग्रुप का एग्जाम था, तो सभी बच्चों ने वो एग्जाम दिया था। तो आगे एक और भी वेटिंग लिस्ट आएगी, फिर 1-2 नंबर किसी के कम रह गए तो उनके लिए भी इंतजार बचेगा कि वेटिंग लिस्ट संभवतः उनकी भी आए, क्योंकि जितनी भी डी ग्रुप की वैकेंसीज है वो पूरी फिलअप होंगी। और सभी साथियों से निवेदन है, हमारी रेगुलर 8:30 बजे क्लास होती है। अब आज से हम एक मॉक टेस्ट और स्टार्ट करेंगे। 8:30 से लगभग 10:30 बजे तक मैथ, रीजनिंग, हिंदी की क्लास होती है। 11 बजे हरियाणा जीके की क्लास होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, सभी बच्चे सादर आमंत्रित है।
तो आप एक बार क्लास में आके देखना, आपको मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। जो नए बच्चे हैं उनकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट यदि होती है तो इससे अच्छा फ़ायदा हमें और क्या मिलेगा। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।